इस समय अपने साथ हैं डॉक्टर जय सिंह, जो कि शिशु रोग विशेषज्ञ हैं, और आज इनसे जानकारी लेते हैं शिशुओं के लिए स्तनपान का महत्व। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो यही जानकारी चाहते हैं कि शिशुओं के लिए स्तनपान को क्यों महत्व दिया गया है। देखिए, स्तनपान शिशु की ज़िंदगी का सबसे महत्वपूर्ण और अहम हिस्सा होता है। इसीलिए इसको शिशु के लिए अमृत कहा गया है, क्योंकि शिशु के लिए सबसे जो इम्पॉर्टेंट पीरियड होता है, जो नियोनेटल पीरियड जिसको कहते हैं, नवजात शिशुकाल, उसमें बहुत सारे इन्फेक्शन होने की संभावनाएं होती हैं। और माँ के दूध में इस तरह के बहुत सारे तत्व होते हैं जो इन्फेक्शन से लड़ने की ताकत उस नवजात शिशु को प्रदान करते हैं, उन इन्फेक्शन से बचाव करते हैं। मसलन जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस होते हैं, सांस के रास्ते के इन्फेक्शन होते हैं, जीआईटी, आंतों के रास्ते के जो इन्फेक्शन होते हैं, मेनली न्यूबॉर्न पीरियड में होते हैं, और उनसे बहुत ज़्यादा जो रक्षा करता है वो माँ का दूध करता है। इसके अलावा कान में रसी मवाद वगैरह आ जाना, गले के इन्फेक्शन होना, निमोनिया होना, उल्टी दस्त होना, दस्त रोग की वजह से पानी की कमी आ जाना और उसकी वजह से मृत्यु हो जाना, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से ये इन्फेक्शंस को कंट्रोल करता है, इन्फेक्शंस की रक्षा करता है, इन्फेक्शन से शिशु की। पहले दूध का क्या महत्व ज़्यादा इसीलिए होता है? सर, पहला जो माँ का दूध होता है, जो पहला गाढ़ा पीला दूध होता है, उसको कोलोस्ट्रम कहा जाता है, जिसको पहले एक वक्त था जब खराब दूध समझ करके फेंक दिया जाता था, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण दूध होता है। यानी दूध की क्वालिटीज़ में यदि हम जाएं करें तो सबसे ज़्यादा गुणवर्धक कोई चीज़ होती है तो जन्म के पहले 3 से 5 दिन के अंदर निकलने वाला ये जो कोलोस्ट्रम नाम का दूध होता है, यही होता है, क्योंकि इसमें खूब सारे इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं, खूब सारे एंटी इन्फेक्टिव फैक्टर्स होते हैं, खूब न्यूट्रिशियस होता है, ये खूब कैलोरी डेंस होता है। यानी इसमें न्यूट्रिशन, इम्यूनोलॉजी और बच्चे के बचाव के लिए जो जो चीज़ों की ज़रूरत होती है वो हर एक चीज़ इसमें उपलब्ध होती है ना, और कम मात्रा के अंदर ज़्यादा कैलोरीज उपलब्ध करवाता है नवजात शिशु को। डॉक्टर साहब, कई परिवारों में शुरुआत में नवजात शिशु को कुछ और पिलाया जाता है। यस, ये जो पिलाए जाते हैं इनको प्री लैक्टियल फीड्स कहते हैं अपन। प्री लैक्टियल फीड से क्या होता है, बहुत सारे नुकसान होते हैं। एक तो ऊपर से जो भी चीज़ दी जाती हैं, इनके साथ में कोई ना कोई संक्रमण जाने की संभावना बनी रहती है। नंबर 2, जब भी कोई चीज़ ऊपर से हम पिलाएंगे तो बच्चे के पेट में वो चीज़ पहुंच जाएगी, यानी उसकी भूख ख़त्म हो जाएगी और पेट की जो कैपेसिटी है वो फिल्ड अप हो जाएगी, वो भर जाएगी पूरी की पूरी। जब एक बार पेट की पूर्ति हो गई है तो बच्चा बिल्कुल भी कोशिश नहीं करेगा कि वो माँ का दूध पिए या पीने की कोशिश करे, और पीने की कोशिश करता भी है तो वो पहले से भरा हुआ है, उसमें यदि ऊपर से और कोई चीज़ अपन डालेंगे, मसलन माँ का दूध, तो वो वापस वॉमिट आउट हो जाएगा कर जाएगा। तो उसके बहुत सारे नुकसान हैं, न कि कोई भी फ़ायदा है। किस उम्र तक शिशुओं को, बच्चों को अपनी माँ का दूध मिलना आवश्यक माना जाता है? वेरी गुड सर, ये इसको एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कहा जाता है। हिंदी में अपन बात करें तो सिर्फ और सिर्फ स्तनपान, यानी सिर्फ माँ के दूध के अलावा एक बूंद भी किसी चीज़ की, यहाँ तक कि पानी की एक बूंद भी नहीं दिया जाना, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कही जाती है। और ये 6 महीने तक, जन्म से लगाकर 6 महीने तक सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध, इसके अलावा कुछ भी नहीं, सिवाय कुछ दवाइयाँ जो आवश्यकता होने पे, अति आवश्यक होने पे एक प्रशिक्षित चिकित्सक के द्वारा प्रेस्क्राइब की जाए, उसके अलावा कुछ भी नहीं दिया। जो बहुत कमज़ोर बच्चे होते हैं उनको चिकित्सक के द्वारा दी गई कुछ मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल्स, इस तरह की दवाइयाँ अलाउड हैं, अदरवाइज़ कुछ भी नहीं दिया जाना चाहिए। 6 महीने तक यदि बच्चों को माँ का दूध नहीं मिलता, किस तरह की परेशानियाँ उन्हें हो सकती है? देखिए, 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध नहीं मिलता है, यानी माँ के दूध के साथ साथ एनिमल मिल्क दे दिया जाए, या पूर्णतया ही एनिमल मिल्क दे दिया जाए, या कोई डिब्बाबंद दूध दे दिया जाए, तो बच्चों के अंदर बहुत सारी तकलीफ़ें होने की संभावना रहती हैं। जैसे सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़ तो मैंने आपको बताई, इन्फेक्शंस, संक्रमण होने की संभावनाएं रहती हैं। दूसरी, जो भी कोई ऊपर का दूध है उसके अंदर
किडनी के ऊपर सॉल्यूट लोड बढ़ता है, जिसकी वजह से गुर्दे ख़राब होने की संभावना ही रहती है, क्योंकि शुरू के अंदर गुर्दे भी अपना काम पूरी तरह से करने में सक्षम नहीं होते हैं। उसके अलावा और भी कई तरह की इन्फेक्शंस और संक्रमण पैदा होने की संभावनाएं बनी रहती हैं। विशेषकर नवजात शिशुओं को कितनी देर तक, दिन में कितनी बार माँ का दूध मिलना आवश्यक रहता है? या देखिए, ये अलग अलग उम्र के हिसाब से थोड़ा अलग अलग होता है। शुरू के अंदर कम से कम 10 से 12 बार एक दिन का मतलब 24 घंटे के अंदर 10 से 12 बार माँ का दूध मिल जाना चाहिए। उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती है वैसे वैसे थोड़ा सा उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। 6 महीने पे जा कर के 8 से 10 बार, और उसके बाद 9 महीने बाद में आमतौर पे 6 से 8 बार माँ का दूध मिल जाना चाहिए। क्या विशेष तरह की साफ सफाई भी माताओं को रखनी आवश्यक होती है? यस, माँ को साफ़ सफाई रखना बहुत ही अति आवश्यक है, क्योंकि माँ यदि साफ़ सफाई नहीं रखेगी, हमेशा अपना जब भी फीड कराती है, जब भी स्तनपान कराती है, उससे पहले अपने भी हाथ धोए, बच्चे के भी हाथ धुलाए करे, ताकि उस बच्चे में एक ट्रेंड पैदा हो, एक ये आदत पैदा हो कि इस तरह का जब भी कोई खान पान किया जाता है उससे पहले हाथ धोना ज़रूरी होता है। दूसरी चीज़, माँ बच्चे को हैंडल करेगी तो माँ के हाथ के किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन हो वो बच्चे के अंदर ट्रांसमिट ना हो, उसके लिए ज़रूरी है कि वो अपनी साफ़ सफाई का ध्यान रखे, अपने हाथों को अच्छी तरह से धोए पानी और साबुन से, उसके बाद ही बच्चे को गोद में लेकर के और स्तनपान कराए। शुरुआती दौर में कई माताओं के शिकायत रहती है कि बच्चों के लिए, शिशुओं के लिए पर्याप्त दूध नहीं बन पाता है। क्या उनका पोषण भी बहुत मायने रखता है? देखिए, यह पूर्णतया एक मिथ्या है कि माँ को सफिशिएंट मात्रा में दूध नहीं बनता है, क्योंकि ईश्वर ने, कुदरत ने हर एक माँ को जिसको बच्चा दिया है उसको पूर्णतया उसके लिए ज़रूरत जितने दूध की है उतना दूध जरूर दिया है। ये सिर्फ हमारा एक परसेप्शन होता है, हमारी एक सोच होती है कि दूध कम है, इसके ज़्यादा है, इसके कम है, इसके इतना है, इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यदि हम उन सब चीज़ों को एक साइड करके और पूरे लगन से, पूरे मन से यदि हम अपने शिशु को दूध पिलाने का प्रयास करें तो कोई कारण नहीं कि बच्चे को दूध ना मिले करे। और दूध की यदि इस तरह की कुछ हमें संभावना लगती भी है तो जो एक प्रशिक्षित चिकित्सक है, शिशु रोग विशेषज्ञ है, उसके पास जा कर के उस समस्या को कंसल्ट करें। वो आपकी काउंसलिंग करेंगे, आपको समझाइश करेंगे और आपकी जो प्रॉब्लम है वो शॉर्ट आउट हो जाएगी करके। यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात होती है, एक कॉन्फिडेंस की कमी। एक माँ के अंदर जो कॉन्फिडेंस होना चाहिए उसमें कहीं ना कहीं कोई कमी आ जाती है, आसपास में दूसरे से कंपैरिजन की भावना उसके अंदर आ जाती है, तो वो चीज़ प्रॉब्लम करती है बच्चे के अंदर। माताओं के पोषण में किस तरह का आहार शामिल किया जाए? देखिए, पोषण बहुत इम्पोर्टेंट है। किसी भी माँ को अच्छी क्वालिटी का, एक अच्छी मात्रा के अंदर दूध उपलब्ध हो, अच्छा दूध बने, उसके लिए आवश्यक है कि वो एक बैलेंस्ड डाइट, जिसको संतुलित आहार कहा जाता है, वो ले, जिसमें अच्छी पूर्ण मात्रा के अंदर प्रोटीन्स हों, कार्बोहाइड्रेट हों, फैट हों, मिनरल्स हों, विटामिन्स हों, पानी हो, फाइबर हो। ये सब चीज़ें जब मिलके आती हैं, जिसको अपन कहते हैं एक तिरंगा भोजन। हमारी जो प्लेट होती है खाने की, उसमें 3 कलर का फूड हो, जिसमें ग्रीन्स चीज़ें भी हों, जिसके अंदर वाइट भी हों, उसके अंदर जो हमारी जो सैफ्रॉन कलर होता है वो चीज़ भी हो करने को। तो इन सब कलर के फूड जब होते हैं तो आम तौर पे एक बैलेंस डाइट कही जाती है। वो डाइट उस माँ को मिलनी चाहिए, उससे सारे तत्व बच्चे के, माँ के दूध में भी आएंगे और माँ के दूध के थ्रू बच्चे में भी पहुँचेंगे। डॉक्टर साहब, कई माताएं काम करती है, काम करने बाहर जाती है, ऐसी दशा में बच्चों को 6 माह तक जो माँ का दूध मिलना चाहिए, कई बार वह नहीं मिल पाता। देखिए, इसमें सबसे अहम भूमिका जो है वो परिवार की, परिवार के साथ समाज की है। समाज को जहाँ वो काम कर रही है उस ऑर्गेनाइजेशन की ये एक मौलिक जिम्मेदारी है, उसकी एक मॉरल जिम्मेदारी है कि वो इस चीज़ के लिए, इस चीज़ को अहमियत दे और उसको जगह और समय उपलब्ध कराए कि वो अपने शिशु को दूध पिला सके। क्योंकि ये सिर्फ
उस माँ का ही बच्चा नहीं, इस देश का एक बच्चा है, इस देश का एक भविष्य है, जो यदि सुदृढ़ होगा, उसका दिमाग अच्छा होगा, यदि दिमाग उसका स्ट्रांग होगा तो वो इस भारत के विकास के अंदर योगदान देगा। इसलिए हम सबकी जिम्मेदारी है कि उस माँ को पूरा टाइम और जगह मिले ताकि वो अपने शिशु को अपनी निजता मेंटेन करते हुए दूध पिला सके। जो माताएं अपने बच्चों को पर्याप्त दूध पिलाती हैं, उनके स्वास्थ्य पर किस तरह से प्रभाव पड़ता है? देखिए, जो माताएं अपने शिशु को सिर्फ और सिर्फ अपना दूध ही पिलाती हैं, उन बच्चों का विकास, चाहे वो शारीरिक हो चाहे मानसिक हो, दोनों ही तरह का स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा होता है। उनका मानसिक विकास भी की भी बात यदि हम करें तो उनका IQ 3 से 4 पॉइंट ज़्यादा होता है उन बच्चों के तुलना में जिनको माँ का दूध नहीं मिला होता है। उन माँओं के अंदर भी कई तरह की फ़ायदे होते हैं, जैसे ओवेरियन और ब्रेस्ट कैंसर की संभावनाएं नगण्य हो जाती हैं, डायबिटीज़ की बहुत कम संभावना रह जाती है, हाइपरटेंशन नहीं होता है, हार्ट की डिजीज़ कम हो जाती हैं, जॉइंट्स की जो प्रॉब्लम होती है ऑस्टियोआर्थराइटिस वो नहीं होती है उनके अंदर। इस तरह से माँ को भी कई जो हमारी कहना चाहिए नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जिनका आजकल एक बाढ़ से आई हुई है, वो डिजीज़ बहुत कम हो जाती हैं उन मायों के अंदर भी। और ये बच्चे जब ये अडल्ट बनते हैं तब इन बच्चों के अंदर भी इन सब बीमारियों की बहुत कम संभावना हो जाती है। दूसरी चीज़ कि ये एक इस तरह का दूध है जिसके ना कोई पैसा लगता है, बिल्कुल निःशुल्क होता है, हर जगह हर वक्त एक ATM की तरह उपलब्ध होता है और बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है, सुपाच्य होता है, जिसको बच्चा आराम से डाइजेस्ट कर लेता है। सभी तरह के पोषक तत्व इसमें मौजूद रहते हैं। बिल्कुल सभी तरह के पोषक तत्व हैं जिनकी एक नवजात शिशु को अपनी पूर्णतया शारीरिक, मानसिक और स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए ज़रूरत होता है। वो हर एक तत्व 6 महीने की उम्र तक उस दूध के अंदर उपलब्ध होता है। यानी इस माँ के दूध के अलावा एक बूंद भी किसी भी चीज़ की अलग से ऊपर से देने की आवश्यकता नहीं होती है। हाँ, 6 महीने के बाद ज़रूर कुछ चीज़ें कम होनी शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमें कॉम्प्लीमेंट्री फीड ऊपर स्टार्ट करना पड़ता है। जो माताएं संतुलित आहार लेती हैं, उनके स्वास्थ्य पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता? नहीं, किसी तरह का कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। जो माँ संतुलित आहार लेती है वो बहुत अच्छी तरह से अपने शिशु को स्तनपान कराती है और उसका स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन बहुत अच्छा होता जाता है, क्योंकि ये कई तरह के रिसर्च के अंदर देखा गया है कि जो माताएं अपने बच्चों को स्तनपान कराती है वो तुलनात्मक दृष्टि से बहुत स्वस्थ मानसिक और शारीरिक रूप से रहती हैं। डॉक्टर साहब, कई बार शिशुओं को माँ का दूध नहीं मिल पाता, इसके कई कारण हो सकते हैं। ऐसी दशा में इस तरह के शिशुओं को माँ का दूध मिले, किस तरह से व्यवस्थाएं की जाती है? देखिए, माँ का दूध नहीं मिलना, मैंने शुरू में ही आपको बताया, सिर्फ एक मिथ्या है, एक कन्फ्यूज़न है लोगों के अंदर, क्योंकि ईश्वर ने इंसान को एक दिमाग नाम की चीज़ अलग से दे दी है जिसको वो यूज़ करके और अननेसेसरी हर्डल्स पैदा करता है। अन्यथा क्या आज दिन तक हमने कभी सुना है किसी भेड़, किसी बकरी, किसी जंगल के जानवर ने कहीं बाहर से किसी दूसरे जानवर का दूध ला करके अपने बच्चे को पिलाया हो, या उसकी वजह से, उसकी एब्सेंस में उसके बच्चे की मृत्यु हो गई हो? नहीं, कभी नहीं होता इस तरह का। सिर्फ एक इंसान है जिसको ईश्वर ने दिमाग दिया है और वो अपने दिमाग का यूज़ करके इस प्रोसेस के अंदर जो पूर्णतया स्वाभाविक प्रक्रिया है उसमें इंटरफेयर करके और इस चीज़ के अंदर बाधा उत्पन्न करता है। अदरवाइज़ कोई कारण नहीं कि माँ का दूध ना मिले, लेकिन फिर भी यदि किसी की भी गलती रही हो इसके अंदर, यदि नहीं मिल पाता है, जैसे बच्चा बहुत कमज़ोर पैदा हुआ, बहुत शक नहीं कर पाता है बच्चा, माँ के दूध को चूस नहीं पाता है, इस तरह के बच्चे हुए, या किसी बच्चे के अंदर इस तरह की कोई व्याधि होगी, हालांकि बहुत बहुत कम संभावना रहती है उसकी, लेकिन फिर भी जैसे गैलेक्टोसीमिया नाम की एक बीमारी होती है, फेनाइलकीटोन्यूरिया नाम की एक बीमारी होती है जो नवजात शिशु के अंदर हो सकती है, बहुत रेयर, मिलियंस में एक आधे बच्चे को होती है। तो इस तरह की सूरत के अंदर हमें कुछ अलग सोचने की ज़रूरत होती है। लेकिन इस तरह के जो भी बच्चे जिनमें माँ का दूध उपलब्ध नहीं हो पाता है कुछ समय के लिए, तो उन बच्चों के अंदर अपने पास एक व्यवस्था
राष्ट्रीय स्तर पे भी, राज्य स्तर पे भी और इवन जिला स्तर पे भी इस तरह की व्यवस्थाएं होती हैं, जिसको अपन कहते हैं CLMCs, कम्प्रीहेंसिव लैक्टेशन मैनेजमेंट यूनिट्स। और शुरू में इनको कहा गया था ह्यूमन मिल्क बैंक्स या मदर मिल्क बैंक। चित्तौड़ के अंदर भी अपने पास एक आंचल मदर मिल्क बैंक नाम की यूनिट संचालित है, जो फरवरी 2017 से कार्यरत है। और इसका उद्देश्य यही है कि जो भी माताएं इस तरह की हैं जो अपने शिशु को किसी भी कारणवश दूध नहीं पिला पाती है, उन बच्चों को मदर मिल्क बैंक से हम दूध उपलब्ध करवाते हैं और उनकी पूरी जो ज़रूरतें हैं पूर्ण करने की हम पूरी कोशिश करते हैं। डॉक्टर साहब, इस तरह के मदर मिल्क बैंक में माताएं अपना स्वयं का दुग्ध दान करती है। Yes. तरीका कैसा रहता है, किस तरह से माताएं तैयार हो पाती हैं? यस, देखिए, सबसे पहला और सबसे अहम सवाल तो ये है कि उस माँ को, जो भी डोनर मदर है, वो माँ अपने बच्चे को सबसे पहले अपना पूरा दूध पिला दे। अपने बच्चे को दूध पिलाने के बाद उसके पास यदि दूध उपलब्ध है और उसको किसी तरह की परेशानी हो रही है, तब उस माँ को पूछा जाता है कि क्या आपके पास अपने बच्चे को पूरा दूध पिलाने के बाद दूध रहता है। वो यदि हाँ करती है कि हाँ, तो क्या ये दूध आपको तकलीफ़ दे रहा है? वो कहती है हाँ। तो क्या आप इस दूध से चाहेंगे कि किसी और बच्चे की ज़िंदगी बच सके या किसी और बच्चे को उपलब्ध कराया जा सके ताकि वो उसका भरण पोषण भी हो सके? यदि वो हाँ करती है, तब उसके बाद उस माँ को डोनर के रूप में सेलेक्ट किया जाता है। डोनर के रूप में सेलेक्ट करने के बाद देखा जाता है कि किसी तरह की कोई कम्युनिकेबल संचारित जो रोग होते हैं वो कोई बीमारी तो नहीं है, किसी तरह की कोई गलत आदत तो नहीं है, जैसे शराब के सेवन की, बीड़ी सिगरेट के पीने की आदत, किसी जर्दा चूइंग की आदत, इस तरह की कोई गलत आदतें तो नहीं हैं उस औरत को, किसी तरह की कोई कम्युनिकेबल डिजीज़ तो नहीं है। इन सब चीज़ों की स्क्रीनिंग किए जाने के बाद में उस मदर को एज ए डोनर लिया जाता है। डोनर लेने के बाद कुछ बीमारियों के लिए उसके ब्लड टेस्ट करके उनको सुनिश्चित किया जाता है कि ये इस तरह के किसी रोग से ग्रसित नहीं है जो उसके दूध के द्वारा उस मिल्क के अंदर, उस दूध के अंदर जा सकता है, ट्रांसमिट हो सकता है। मसलन HIV इन्फेक्शन, VDRL जो सिफिलिस नाम की बीमारी के लिए होता है, और हेपेटाइटिस B एंड C। इस तरह की बीमारियां जो दूध के द्वारा संचारित हो सकती हैं किसी भी नवजात शिशु के अंदर, तो उनके लिए उस मदर की स्क्रीनिंग की जाती है। वो जब उन स्क्रीनिंग से नेगेटिव आ जाती है, उसके बाद उस माँ का दूध जो है आगे प्रोसेस किया जाता है। जब वो मदर डोनेशन के लिए तैयार हो जाती है, तो वो डोनेशन के लिए तो डोनेशन एक बार ले लिया जाता है, उसका जितना डोनेशन होता है उसी वक्त उसके सैंपल लेकर के ब्लड के लेबोरेटरी में भेज दिए जाते हैं और उनकी जांच शाम तक आ जाती है। तो शाम तक उसकी जांच आ जाती है, वो यदि पॉजिटिव आती है तो उस मिल्क को डिस्कार्ड करना पड़ता है अपने को। यदि वो नेगेटिव होती है तो उस मिल्क को प्रोसेसिंग के लिए आगे प्रोसीड किया जाता है, जिसको अपन कहते हैं पाश्चराइजेशन। ये एक बहुत ही उच्च स्तरीय एक मेडिकल लैब होती है, लेबोरेटरी होती है, जिसके अंदर उस दूध को पाश्चराइज किया जाता है। पाश्चराइज का मतलब कीटाणु रहित किया जाता है। कीटाणु रहित करने के लिए एक उपकरण होता है ना। उस उपकरण के अंदर, पाश्चराइज़र के अंदर, अपन 62.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे 30 मिनट तक उस दूध को गर्म किया जाता है ना। और गर्म करके उसके बाद बाहर निकाल के बहुत जल्दी शीघ्र ही उसे 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे लाया जाता है। 10 मिनट के अंदर अंदर 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे लाया जाता है। इस पूरी प्रोसेस को कहते हैं पाश्चराइजेशन या पाश्चरीकृत दूध। इसके अंदर जितने भी तरह के जो जीवाणु होते हैं जो नुकसान कर सकते हैं बच्चे को और उस दूध के थ्रू ट्रांसमिट हो सकते हैं किसी पीने वाले रेसिपिएंट बच्चे के अंदर, उन सबको ख़त्म कर देती है, उन सबको समाप्त कर देती है करने के। और इस तरह के जब हम ठंडा कर लेते हैं, ठंडा करने के बाद फिर इस दूध का एक सैंपल कल्चर के लिए भेजा जाता है लेबोरेटरी के अंदर कि उसमें कोई जीवाणु है तो नहीं, क्योंकि उस दरमियान, हैंडलिंग के दरमियान, कहीं जो प्रोसेस कर रहा है जो कर्मचारी, उसके हाथ के थ्रू या कहीं किसी तरह का कोई एक जीवाणु, एक बैक्टीरिया भी उसमें ट्रांसफ़र हो जाता है और वो डिटेक्ट हो जाता है, तो उस दूध को हमें डिस्कार्ड करना पड़ता है। अन्यथा इस दूध को हम डीप फ्रीज़र के अंदर स्टोर करते हैं और डीप फ्रीज़र में स्टोर करने के बाद -20 डिग्रीज़ के ऊपर इसे रखा जाता है। -20 डिग्रीज़ पे रखे हुए इस पाश्चराइज्ड मिल्क को अपन 3 से 4 महीने तक काम में ले सकते हैं।
किस तरह के बच्चों को इस प्रकार का दूध मिल पाता है? सर, इसके लिए सरकार द्वारा एक कहना चाहिए एक लिस्ट डिसाइडेड है, एक प्रायोरिटी लिस्ट होती है। सबसे पहले तो आपके खुद के हॉस्पिटल के जो बच्चे हैं जो बहुत ही प्री मेच्योर हैं, समय से बहुत पहले हो गए हैं, है ना, यानी 28 सप्ताह से पहले, 28 से 32 सप्ताह के बीच में, है ना, इस तरह के बच्चे जिनका वज़न बहुत कम होता है, जैसे 1500 ग्राम से कम, 1200 ग्राम से कम, 1000 से भी कम, 700-800 ग्राम, इस तरह के जो बच्चे होते हैं वो बच्चे। उसके बाद जो एसएनसीयू में, आपके एनआईसीयू में भर्ती हैं और बहुत सीरियस हालत में हैं, गंभीर हालत में हैं, जो माँ का दूध नहीं पी पा सकते पीने की हालत में, इस तरह के बच्चे। इसके बाद हमारी प्रायोरिटीज़ होती है बाहर कोई अनाथालय है, कोई बाल गृह है, जहाँ जिनकी मदर की कोई पहचान नहीं है, मदर का पता नहीं है और वो अनाथालय में पल रहे हैं, या जिनकी माता का देहांत हो गया है और उन्हें नहीं है। ऐसे बच्चों को 28 दिन की उम्र तक या उनका वेट 3 किलो आ जाने तक दिया जा सकता है। ये क्या माताएं आसानी से तैयार हो जाती हैं? देखिए, शुरू में बहुत प्रॉब्लम आती थी। जब फरवरी 2017 में हमने ये मिल्क बैंक स्टार्ट किए थे, उस वक्त बहुत परेशानियां होती थी, हमें स्टाफ को भी बहुत जिल्लत उठानी पड़ती थी। लेकिन धीरे धीरे काउंसलिंग के साथ और अवेयरनेस क्रिएट करने के बाद में धीरे धीरे अब काफ़ी सहूलियत इसमें हो गई है, लोग समझने लगे हैं। और चित्तौड़ तो आप जानते हैं, जो एक तरह की जो डोनर मदर्स हैं, जो डोनेशन जिन्होंने किया है अपने इस चीज़ के लिए जानी जाती हैं, और दान के लिए, डोनेशन के लिए ये आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती करती हैं। इस संदर्भ में एक बात आपको बताना चाहूँगा कि 2018 में यहाँ चित्तौड़गढ़ में अपन ने एक डोनर मदर मिल्क कैंप का आयोजन किया था, जिसके अंदर हिंदुस्तान का ही नहीं बल्कि विश्व का एक रिकॉर्ड कायम किया है उसने, कि 22.7 लीटर दूध उस कैंप के अंदर इकट्ठा किया गया था, जो आज दिन तक एक वर्ल्ड का रिकॉर्ड है, एक दिन के अंदर सर्वाधिक मिल्क इकट्ठा करना। और वो उन बच्चों को उपलब्ध करवाया गया जो उनकी माताएं नहीं पिला पा रही थी। चित्तौड़ की उन माताओं को हम नमन करते हैं। बिल्कुल सर, डिज़र्व करती हैं वो सब। डॉक्टर साहब, कोई सलाह देनी हो, विशेषकर जो माताएं अतिरिक्त दूध को दान करना चाहती हो, कोई सलाह देनी हो, उन्हें कुछ कहना है? देखिए, मेरा उन सभी माताओं से एक ही बात कहना है कि सबसे पहले अपने खुद के शिशु को जो उसका अधिकार है, उस बच्चे को अपना दूध पिलाएं। उसकी पूर्ति होने के बाद यदि हमारे पास एक्स्ट्रा दूध है, हमें किसी तरह की स्तन में स्वेलिंग हो रही है, किसी तरह की पीड़ा हो रही है या नहीं भी हो रही है, और हमारे पास दूध है, क्योंकि एक बार में एक ही साइड से बच्चा दूध पीता है, दूसरे साइड का दूध उसके पास रहता है, वो हमने नहीं निकाला तो वो वैसे वेस्टेज होगा और हमारे दूध के प्रोडक्शन पे असर डालेगा। तो यदि उस दूध को हम एक किसी मिल्क बैंक के अंदर, किसी CLMC में डोनेट करते हैं, तो वो किसी बच्चे के लिए जीवनदायी हो सकता है, किसी बच्चे की ज़िंदगी बचा सकता है। इससे बड़ा पुण्य का कार्य एक माँ को शायद ही मौका मिले अपनी ज़िंदगी में करने का, जो उसे अपने आप बैठे बैठे उसी अस्पताल के अंदर, अपने घर से जब वो इम्यूनाइजेशन के लिए आती है बच्चे के, और किसी काम के लिए आती है, उस वक्त डोनेट करके जा सकती है करने को। एक और सलाह उन माताओं के लिए जो अपने बच्चों को इस समय दूध पिला रही हैं। देखिए, जो भी माताएं अपने बच्चे को दूध पिला रही हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं। मैं उन सभी माताओं को बधाई देना चाहूँगा। और कम से कम 6 महीने तक बिल्कुल एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कराएं, यानी सिर्फ और सिर्फ माँ अपना ही दूध पिलाए, उसके अलावा कुछ भी ना पिलाएं। कम से कम 10 से 12 बार एक दिन के अंदर अपने बच्चे को दूध पिलाएं। एक बार में एक साइड से ही दूध पिलाएं। वो जब पूरी तरह से खाली हो जाती है एक साइड की चेस्ट, तब दूसरी साइड से दूध पिलाएं करें। यही मेरा एक संदेश दूध पिलाने वाली माताओं को रहेगा। और मेरी तरफ से बधाई की पात्र हैं वो सभी माताएं जो अपने शिशु को दूध पिला रही हैं अपना। डॉक्टर जय सिंह, बहुत अच्छी जानकारी आपने हमारे साथ साझा की है। हमारे साथियों की ओर से आभार, धन्यवाद। धन्यवाद सर।